जिस इंसान ने बाबा साहेब की बेइज्जती की, जिस इंसान ने बाबा साहेब का अपमान किया, उस इंसान का फोटो भी यहाँ पे नहीं दिखाने दिया जा रहा है। किसी भी तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बाबा साहेब का। आज हम अमित शाह जी का पुतला जला रहे थे, पुलिस ने उसको जलाने नहीं दिया, लेकिन पुतला यहाँ नहीं तो कहीं अमित शाह का जलेगा। ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, फिर इस जंतर मंतर पर हम फिर से आएंगे, लेकिन पुतला जला करके ही रहेंगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। किसी भी तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बाबा साहेब का। जिन बाबा साहेब ने इस देश को मजबूती दी, एकता के सूत्र में पिरोया, जिन बाबा साहेब ने विविधता को यानी डाइवर्सिटी को यूनिटी में बदला, उन बाबा साहेब की किसी भी हालत में बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये लोग ये चाहते हैं कि फिर से हजारों साल पुराने युग में पहुंच जाएं। जिन बाबा साहेब की वजह से आज सरकारी नौकरियों में है, जिन बाबा साहेब की वजह से आज तमाम चीजों में तमाम जो पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी आगे आ रहे हैं, इनकी साजिशें ये हैं, इनकी साजिशें ये हैं कि वो किसी भी तरह से ये वापस से करें। ये देखिए पुलिसिया जुल्म, ये देखिए पुलिसिया जुल्म यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जिस इंसान ने बाबा साहेब की बेइज्जती की, जिस इंसान ने बाबा साहेब का अपमान किया, उस इंसान का फोटो भी यहाँ पे नहीं दिखाने दिया जा रहा है। ये देखिए पुलिसिया जुल्म यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखिए पुलिसिया जुल्म यहाँ पर, ये देखिए पुलिसिया जुल्म यहाँ पर ये हो रहा है। फोटो भी दिखाने दिया जा रहा है। जिस इंसान ने बेइज्जती की, गृह मंत्री इस्तीफा दो। आज हम सब लोग यहाँ जो इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो। आज सब हम लोग गृह मंत्री इस्तीफा दो। आज सब हम लोग यहाँ पुलिस वाले, प्रशासन वाले ये सब खींच के ले गए उसके पुतले को। हमने 3-4 पुतले बनाए और वो खींच के ले गए। आदिवासी प्रदर्शन करने का अनुमति मांगी थी, अनुमति आज हमें नहीं मिली है। हम आज बाहर से ही प्रदर्शन करके वापिस जा रहे हैं।
और हम फिर से प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज हम अमित शाह जी का पुतला जला रहे थे, पुलिस ने उसको जलाने नहीं दिया, लेकिन पुतला यहाँ नहीं तो कहीं अमित शाह का जलेगा। अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है। आरएसएस और बीजेपी की जो दशकों की घृणा थी वो व्यक्त हुई है अमित शाह जी के द्वारा कि क्या अंबेडकर रट लगा रखे हो। अगर इतना भगवान की पूजा करते 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मैं बता देना चाहता हूँ इस देश की महिलाएं और इस देश के गरीब और दलित पिछड़े हजारों वर्ष से बहुत सारे भगवानों का पूजा किया। एक बाबू नहीं बन पाए, एक कांस्टेबल नहीं बन पाए, एक क्लर्क नहीं बन पाए, एक अधिकारी नहीं बन पाया, एक एमएलए एमपी और सरपंच नहीं बन पाए। बाबा साहब का नाम जब से जपना शुरू किया तभी से इन वर्गों का उत्थान हुआ। आज आईएएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मिनिस्टर है और एमएलए है, एमपी है, सरपंच है, पार्षद है। ये उसी भगवान की वजह से जिस भगवान का अमित शाह जी ने अपमान किया है, ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर से इस जंतर मंतर पर हम फिर से आएंगे, लेकिन पुतला जला करके ही रहेंगे। आज पुलिस ने रोक दिया है, लेकिन पुतला हम जलाएंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी आप खिलाफ आरोप लगाते, कांग्रेस कभी जो है बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। एक तरफ आप लोग भाजपा पर आरोप लगा, भाजपा आप लोगों पर आरोप लगाते। बाबा साहब को गांधी जी, नेहरू जी ने मौका दिया, संविधान सभा में चुनवा करके लाए। बाबा साहब को संविधान निर्मात्री सभा समिति का अध्यक्ष किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। कानून मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। बाबा साहब जब संविधान पूरा हो गया तो कहा यह कांग्रेस के वजह से संविधान बन पाया। जो आरोप लगाते हैं, गलत लगाते हैं। भारत रत्न तो तेंदुलकर को भी मिल गया है, तो क्या तेंदुलकर एक नौकरी दे सकता है? जो मुख्य काम था वो बाबा साहब से कांग्रेस ने कराया है। अगर वो न कराया होता तो मैं न एमपी बनता, न मैं आईएएस ऑफिसर बनता, न प्रोफेसर रवि होते, न सतीश सांसी एडवोकेट बनते, न राम कुमार जी होते, न हरिदास पांडे होते। हम लोग नाली के कीड़े के समान हुआ करते थे। इस देश में सवर्ण मानसिकता के लोग मलमूत्र तो अपना साफ कर सकते थे, लेकिन दलित की परछाई से भी अपवित्र हुआ करते थे। हमारे उद्धारक बाबा साहब ने उद्धार किया, कांग्रेस ने उद्धार किया, संविधान निर्माताओं ने उद्धार किया। जो भी संविधान निर्माता थे सारे के सारे सबको हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन अमित शाह जी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री जी ने संसद के अंदर बहुत ही निंदा लायक बयान दिया है कि क्या अंबेडकर लगा रखा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर जो है वो एक विचार है। बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पे चल के ये भारत महान राष्ट्र बन सकता है। बाबा साहब का अगर अपमान अगर कोई व्यक्ति करेगा तो इस देश का जो दलित है, महिलाएं हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आज बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। 14 अप्रैल को हर वर्ष पूरी दुनिया में यूएनओ उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल इक्वालिटी डे मनाता है। तो किसी भी रूप से बाबा साहब के अपमान को सहन नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से अब एक ड्रामा किया जा रहा है कि क्या बोला गया है, तो ये सरासर गलत है। बाबा साहब के नाम के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि देश भर में जो है लोग सड़कों पे उतर गए हैं, तो बाबा साहब का अपमान नहीं होना चाहिए। वो संविधान निर्माता है, वो राष्ट्र निर्माता है, और बाबा साहब के विचारों पे चल के ही ये भारत इस विश्व का लीडर बनेगा। क्योंकि जब तक इस देश के अंदर एकता पैदा नहीं होगी तब तक ये देश महान राष्ट्र नहीं बन सकता। आप देखते हैं कि ये गुलाम क्यों रहा ये देश इसलिए गुलाम रहा कि इस देश में कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो इस देश को जातियों में बटा हुआ ये देश था। लेकिन बाबा साहब वो ऐसे व्यक्ति थे
जिन्होंने एक ऐसा संविधान का निर्माण कराया जिससे इस देश के अंदर एकता हुई और आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के नाम को लेके कोई भी पार्टी, कोई भी नेता किसी भी तरीके का अगर बयान देगा तो सड़कों पे उतर के इस देश के जो मानवतावादी है, समतावादी है, न्यायवादी लोग हैं, वो उतर के विरोध प्रदर्शन करेंगे।